हेलो दोस्तों, यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें फटाफट, और अगर लाइक एंड सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 1.1 सेट्स। इसमें मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं उसको यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका सब क्वेश्चन है नंबर 1, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। देखो, इवन नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे सेट का नेम नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेट का एक नेम लिखेंगे इस तरह से ए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक करली ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। और हमें अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 4, 6, 8, और ये नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके पूरा नंबर नहीं लिखना है, इस तरह से परफॉर्म कर देना है। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग नेम दे देंगे सेट को बी सेट को नेम दे देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि रोस्टर मेथड का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको, उस एलिमेंट्स को हमें कॉमा के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पे था इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल जो नंबर होंगे वो इवन नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे 10, फिर 12, बहुत सारे अनंत तक है, इनफाइनाइट तक है। तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, पूरे नंबर में, चाहे होल नंबर हो या फिर अपना नेचुरल नंबर हो, मतलब इवन प्राइम नंबर हमें यहाँ पे देखना है। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या बताया था मैं, कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एज वेल एज इटसेल्फ, मींस वह एक ही नंबर है जो कि 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया हमारा बी। तो इतना आप इजिली समझ पा रहे हैं कि किस तरह से इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड आसानी से हम लोग कर लेते हैं, इसको भी रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है, ये आपको पता है कि सिर्फ हमको इंटीजर्स का नेगेटिव पार्ट लेना है। तो इस तरह से पहले हम सेट का नाम लिखेंगे सी, और नेगेटिव पार्ट्स को हम लोग यहाँ से दिखाएंगे, जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट। ये भी फाइनाइट तक जाता है, मतलब ये भी इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट दे देंगे बच्चों, क्योंकि ये खत्म नहीं होता है, चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स को रोस्टर फॉर्म में दिखा दिया। अब यहाँ पे कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है, कॉमा मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ ए सरगम, ठीक है। तो आप बताइए सरगम के बेसिक साउंड्स क्या होते हैं। यहाँ पे सेट का नाम रखेंगे डी, और यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाएंगे, और आपको पता है सा, रे, गा, मा, पा, ध, नी, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से आपने क्या लिखा, 7 बेसिक साउंड्स ऑफ ए सरगम। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो हमने किस फॉर्म में लिखा है इस सेट को, रोस्टर फॉर्म में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कौन सा फॉर्म है सेट को लिखने का। तो जो ये क्वेश्चन है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब वर्ड्स में लिखा गया है, ठीक है। तो जब हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, फिगर में लिखते हैं, तो वो सेट हमारा रोस्टर या लिस्टिंग फॉर्म होता है इस फॉर्मेट में, कॉमा लगाकर एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर रखना। अब इसके बाद हम लोग
करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। तो इसको वर्ड्स में लिखना है। तो इसको देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो साइन है बिलोंग्स होता है, इसको आपके स्कूल में कहीं और जगह पर इट इज एलिमेंट्स और फैक्टर्स ऑफ द सेट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इसको आप बिलोंग्स लिखिए, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का इस तरह से करेंगे, 4/3 बिलोंग्स टू Q, इस तरह से हमें मेंशन कर देना है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ बिलोंग्स टू को क्रॉस किया गया, मतलब कट किया गया है, तो डज नॉट बिलोंग लिखना है। क्या लिखना है, डज नॉट बिलोंग, बस इतना ही काम करना है। तो -2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको Q को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। N को क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, याद रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखना है, ऐसे ही आपको सिर्फ इस सिंबल को वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड में देखिए लिखा है P, और ये जो फॉर्मेट है ना थर्ड क्वेश्चन का, वो हमारा सेट बिल्डर या रूल मेथड है। इस तरह से सच दैट का साइन लगा के हम लोग, इस रूल मेथड है तो इसको रूल मेथड की तरह हमें प्रेजेंट करना होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे P इज द सेट, क्या लिखने वाले हैं, सेट का नेम क्या है, P। तो P इज द सेट वेयर P is the set where P such that, ये P और ये साइन को क्या बोलते हैं, such that। तो P such that, फिर वापस क्या आया, P is an odd number, बस इस तरह से हमें लिख देना है। तो ये भी क्वेश्चन आशा करता हूं आपको आसानी से समझ में आ गया है। अब हम लोग करने वाले हैं थर्ड सम। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है, चलो पढ़ते हैं। राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। इसका मतलब है कि आपको ओन से लिखना है, लिस्टिंग मेथड के 2 सेट्स और रूल मेथड के। तो चलो अब हम लोग पहले लिस्टिंग मेथड के 2 इजी लिख देते हैं। लिस्टिंग मेथड में हम लोगों को बताया गया है कि सेट का नाम रखिए, इस तरह से नेम ले लेंगे और फिर इनसाइड एक कर्ली ब्रैकेट, ओके, हमें कुछ एलिमेंट्स अरेंज करने होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं आपका नेचुरल नंबर अरेंज कर रहा हूँ, 1 2 3 4 डॉट डॉट, फिर क्योंकि इनफाइनाइट तक होता है। सेकेंड में ले लेता हूँ B, और 5 सेंसरी ऑर्गन्स जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ईयर, ठीक है, नोज एंड टंग, यस और नो, यस। तो ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, यस। इसके बाद क्या बचा है, आईज। ये 5 होते हैं सेंसरी ऑर्गन। तो इस तरह कॉमा के फॉर्म में जब हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, लिस्टिंग मेथड। तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कलर्स ऑफ रेनबो भी लिख सकते हैं, आप नेम ऑफ प्लैनेट्स भी लिख सकते हैं, डेज ऑफ वीक भी लिख सकते हैं। तो आपको जो भी सुटेबल लगे इस तरह कॉमा के अंदर लिख सकते हैं, वो आपका लिस्टिंग मेथड होगा। 2 मैंने यहाँ पे इजिली लिख दिया है। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लिस्टिंग मेथड। क्या लिखेंगे, लिस्टिंग मेथड। मैंने किस मेथड में काम किया, लिस्टिंग मेथड में। अब मैं किस में करने जा रहा हूं, रूल मेथड। रूल मेथड का सेकेंड नेम क्या बताया था, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ओके ओके। तो अभी यहाँ पे रूल मेथड हम लोग करने वाले हैं। तो रूल मेथड में क्या होता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रूल मेथड में लिख देते हैं। चलो इसी को रूल मेथड बना देते हैं। तो एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे x सच दैट x करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या लिखा हूं, इस नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे। और b में भी x सच दैट x
यहाँ पे थोड़ा कर्ली ब्रैकेट में अच्छे से बना देता हूँ इस तरह से, ताकि आपको असुविधा ना हो। तो एक्स सच दैट एक्स यहाँ पे भी मैंने ले लिया है। सेट बिल्डर फॉर्म का यही रूल है कि यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इज दी 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड हो गया, 2 क्वेश्चन और 2 हमारा लिस्टिंग मेथड हो गया। तो आशा करता हूं आप अच्छे से समझ पाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड था, यहाँ पे मेंशन करना सेकंड, यहाँ पे देखो फर्स्ट सेकंड, ये इस तरह से हमने लिख दिया है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।